अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, जब भी आप स्ट्रीट क्राइम के बारे में सोचते हैं तो एक ये जो इमेज हमारे दिमाग में आती है वो यही है कि कोई बाइक पर आएंगे चोर या गाड़ी वालों को या किसी को भी ऐसे लूट कर फरार हो जाएंगे। लेकिन ये सोचना हमारे लिए बड़ा कोई अनफैथमेबल है कि कोई महंगी सी 2 करोड़ की गाड़ी पे आए, उधर से निकले और एक टूटी फूटी बाइक पे किसी बुजुर्ग आदमी को लूटे और फिर वहां से फरार हो जाए। इट्स क्वाइट एन अनयूजुअल हैपनिंग और इसी बारे में आज सारी बात करेंगे क्योंकि आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है, काफी अनयूजुअल है और ये हमें बताएंगे उमर याकूब साहब। उमर साहब, क्या माजरा है सारा? देखिए गजाल, लाहौर का इलाका है गुज्जरपुरा, बैकवर्ड इलाका है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग वहाँ पर नहीं रहते। बिल्कुल। और कुछ वहाँ पर ना फैक्ट्रीज हैं और मजदूर तबका वहाँ पर ज़्यादातर रहता है। तो ये वारदात वहाँ पर हुई है। एक 2 करोड़ मालियत की एक फॉर्च्यूनर वो वहाँ पे मुख्तलिफ गलियों में गुजरती हुई नज़र आती है और एक गली में वो सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब एक बुज़ुर्ग जो कि टूटी हुई मोटरसाइकिल पर आ रहे होते हैं, जिनकी एज तकरीबन 65 है, उन्हें वो गाड़ी से 2 बंदे उतरते हैं और उन्हें रोकते हैं। उन्हें लगता है शायद वो कोई एड्रेस पूछ रहे हैं, हाँ, रास्ता भूल गए हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी गाड़ी में इतनी से बड़ी उतरेंगे। गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। तो वो साहब रुक के उनसे बात करने लगते हैं, तो वो गन निकालते हैं। वो बुज़ुर्ग देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एक और बंदा आता है, वो आके उनके बुज़ुर्ग के मुंह पे थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो उनकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। वो हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और इस दौरान उनके पास जो कैश होता है वो छीनते हैं और उनके पास एक बटनों वाला मोबाइल जिसकी कुल मालियत 5,000 रुपये, ज्यादा से ज्यादा, वो मोबाइल भी छीनते हैं और उसके बाद उन्हें धमकी देते हैं कि मुड़ जाओ वापस वरना मार देंगे। एक फॉर्च्यूनर में से 2 बंदे निकल रहे हैं और वो बटनों वाला मोबाइल और वो लेके भाग रहे हैं। हाँ, बटनों वाला मोबाइल और 5 कैश। लाख। हाँ, कैश 5 लाख रुपया वो साहब के पास किस तरह था। वो गुज्जरपुरा में जो जानवरों के व्यापारी हैं और सुबह सुबह वो जानवर जाके परचेज करते हैं वहाँ के मुकामी जो लोग हैं उनके लिए, और मंडी से जाके लाके वहाँ पर उन्होंने लाके हैंड ओवर करने होते हैं। वो सप्लाई करते हैं। हाँ, वो सप्लाई करते हैं। तो 5 लाख रुपए उनके पास कैश था। अच्छा, ये बात अब डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि भाई फॉर्च्यूनर पे आए, वारदात करके चले गए। जब उस शख्स ने पुलिस को कॉल की तो पुलिस भी ना माने। कैसा कैसे हो सकता है भाई, मतलब उस बंदे का हुलिया देख के पुलिस के ड्रामे कर रहा है, फैब्रिकेटेड स्टोरी है, इसका किसी के साथ कोई मामला है, वो उसको मतलब उलझाने के लिए ये इस तरह की कोई फेक कॉल चला रहा है। खैर, वो पास जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस देखी जाती हैं, तो उसके बाद पुलिस को यकीन होता है कि यार ये तो वारदात हुई है। अच्छा, पुलिस कोशिश करती है कि इसको बैक ट्रैक किया जाए। ठीक है। उस एरिया में अब बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगे हुए थे, लेकिन जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे उनको नज़र आते गए वहाँ से वो फुटेजेस गैदर करते गए। एक तरफ तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस फॉर्च्यूनर को ढूंढने के लिए दो या तीन टीम्स बना दी कि कोशिश करें कि इसको एक आध दिन के अंदर ही ट्रैक कर लिया जाए, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी दूर वो उनको जाने का मार्जिन मिल जाएगा। अच्छा, पुलिस को एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीसीटीवी फुटेज मिलती है। वो फुटेज ये थी कि गुज्जरपुरा के इलाके में ही ये वारदात करने के ठीक 45 मिनट बाद वो एक कॉर्नर पे जाते हैं। वहाँ पे छोटा सा एक रेस्टोरेंट होता है, होटल होता है मजदूरों के लिए। गाड़ी साइड पे लगाते हैं, यहीं डाकू वहाँ पे उतर के खाना खाते हैं। वाह। खाना खा के उसी 5 लाख में से बिल देते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। अच्छा, पुलिस ने ये ऑब्जर्व किया कि उसके ऊपर जो नंबर लगा हुआ है वो फेक है, वो किसी मेहरान गाड़ी का था और गाड़ी थी फॉर्च्यूनर। उसके बाद मज़ीद फुटेजेस गैदर करने के लिए वो आगे देखते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ से वो निकल रही है। तो पता चलता है कि जी वो रिंग रोड पर एक उसकी गाड़ी नज़र आई है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस नंबर को पुलिस ने पहले देखा था, रिंग रोड पे जो फॉर्च्यूनर चली थी वो कोई और था। पुलिस ने फिर उसका नंबर निकलवाया तो पता चला ये फॉर्च्यूनर तो गुजरांवाला की है। यहाँ की पुलिस ने वहाँ की पुलिस से रब्ता किया, वहाँ पर एक टीम भिजवाई गई। पता चला कि ये रेंट की गाड़ी थी। सही है। और एक दिन पहले ही ली गई है और वो गाड़ी अभी वापस नहीं आई। इससे पहले कि वो वहाँ पर गाड़ी लेके वापस पहुँचते, रेंट वाले को वापस करते,
पुलिस पहले से वहां पर मौजूद थी। वाह, मतलब अच्छा उनका सिस्टम स्वागत करने के लिए। मतलब उन्होंने अच्छा मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका था बड़ा अच्छा अडॉप्ट किया इंडीड। कि डिले नहीं किया। और वो डिले ना करने का उनको ये फायदा हुआ कि जैसे ही वहाँ पे गाड़ी हैंड ओवर करने गए तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया कि भाई आ जाओ और बताओ कि ये किया क्या। फिर इंकशाफ हुआ कि ये उसी रेंट वाले के एक जानने वाला है जो कि रेंट का ही काम करता है गाड़ियों का, उनका ये ड्राइवर है जिसने ये सारा प्लान किया था। और उसने कहा था कि बड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी पे वारदात करेंगे ताकि किसी को शक भी ना हो, छोटे इलाके के अंदर करेंगे जहां पे गरीब लोग होते हैं, ताकि जो कॉल करे तो पुलिस को यकीन भी ना आए। उनको आइडिया नहीं था कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी या कैमरा लगा हुआ है। तो ये उनसे एक गलती हुई और बड़ी प्लानिंग के साथ ना, देखिए बड़ी गाड़ी है, नाके पे कोई नहीं रोकेगा, तेज भागती है, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर पीछे पुलिस भी लगती है तो पकड़ना मुश्किल होगा। मतलब पुलिस के जो डाले हैं वो अगर फॉर्च्यूनर के पीछे लगेंगे तो चेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो उसने पूरी प्लान जो बनाया था वो यही था। फिर एक और चीज के गुज्जरपुरा का इलाका क्यों, वो गाड़ी से ना 2 बंदे उतरते हैं, एक बंदा गाड़ी के अंदर मौजूद होता है, वो वहां का लोकल होता है। और उसने कहा था कि प्लान बनाते हुए कि यहाँ के 2-3 ऐसे बंदे हैं जो सुबह सुबह कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं। टारगेट इनका पहले से था कि या ये हो सकते हैं या 2 और हो सकते हैं। वो 2-3 और थे। ये पुलिस ने जो नजर आया उसके पास 3 लाख 5 लाख 2 लाख जितने भी मिले तो वो मिलेंगे। तो उनका तो टारगेट ये था कि तीनों नजर आ जाए और वो 1 बाय 1 तीनों को या चारों को लूटें और उसके बाद जो पैसे हाथ में है वो जाके गाड़ी वापस हैंड ओवर करें और जो पैसे मिलेंगे उसको आपस में बांट के हंसी खुशी जिंदगी गुजार लें। लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया। अब जो फॉर्च्यूनर थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली और जो कैश उन्होंने छीना था वो भी ले लिया, लेकिन वो 5,000 रुपये वाला मोबाइल नहीं मिल रहा। अरे वो जिनके साथ वारदात हुई है उनको इस बात की बड़ी तकलीफ कि यार ये जो वारदात का प्लान करने वाला सरगना था वो तो गुजरावाला का वो ड्राइवर था, लेकिन जिसने बताया था कि गुजरपुरा के ये पर्सनालिटीज हैं जिनके पास कैश होता है वो उन्हीं की बरादरी से, ये गुजर है जिनके साथ वारदात हुई है, जो करवाने वाला है वो भी गुजर है। तो और इन लोगों को अपनी कम्युनिटी का बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो वो उनको बड़ा ही अफसोस हुआ कि यार ये इसने किया क्या है। और गुजरावे हो गए। तो ये वारदात तो बड़ी यूनिक किस्म की थी जिसने लाहौर पुलिस को बड़ी अचानक वक्त में डाल दिया कि ये फॉर्च्यूनर पे एक टूटी हुई यामा बाइक जिसके मतलब आगे मरगाट भी नहीं है और वो 2-3 दफा किक मारे तो स्टार्ट भी नहीं होती, तो ऐसे बंदे को लूटा जा रहा है। तो मतलब 2-3 घंटे जो वो बड़े क्रूशल थे पुलिस के लिए जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। लेकिन उन्होंने जिस तरह सारा लोकेट किया, ट्रैक किया, वो कमेंडेबल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने फिर फौरन कहा कि इसका तरीका यही है कि जहां जहां से सीसीटीवी फुटेज मिलती है उसको बैक ट्रैक करें और मुल्जिमान तक पहुंचा जाए। इससे मुझे एक वाकया याद आता है। अब आपने देखा होगा डॉल्फिन वाले कई जगह जगह नाके लगा के खड़े होते हैं, बाइक वालों को ही रोकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइक वालों को। आपके शनाख्ती कार्ड चेक करने, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है वो। एक दफा मैंने साहब से पूछा, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं ये क्रिमिनल सिर्फ बाइक पे ही निकलते हैं, बाहर गाड़ियों में नहीं निकलते? कहता जी जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम सिर्फ बाइक वाले ही करते हैं, गाड़ियों वाले नहीं करते, रिकॉर्ड है हमारे पास। मैंने कहा अच्छा आप हमें भी बताएं आके। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली ना, यही तो चौंका देने वाला काम था कि उस प्लानर ने, जो सरगना था, उसने यही तो प्लान किया था कि एक तो वारदात करेंगे बड़ी गाड़ी पे, छोटे इलाके में करेंगे, किसी ऐसे बंदे के साथ करेंगे कि वो पुलिस को कॉल करे तो पुलिस माने ही ना। और ऐसा हुआ। मतलब उनको कोई 2.5 से 3 घंटे लगे ये साबित करने में। और वो जिसके साथ वारदात हुई है वो बता रहा था कि मेरी पुलिस से तलब कलामी हो रही थी कि मेरे साथ वारदात हुई, मान क्यों नहीं रहे। वो कैसे मानते भाई, जो उसका हुलिया था, सादा से कपड़े, शलवार कमीज पहनी हुई है, टूटी हुई मोटरसाइकिल, और आप कह रहे हैं जी फॉर्च्यूनर पे डाकू है और उन्होंने वारदात की और गुजरपुरा के अंदर की, जहां पर तंग गलियां हैं, जहां से भागना भी मुश्किल था। तो वो 2.5 घंटे वो कहता है कि मैं पुलिस वालों से उलझता रहा हूँ। जब फुटेजेस सामने आई तो फिर उनको यकीन हुआ कि वाकई वारदात हुई है। तो जिसने प्लानिंग की थी उसने बहुत हॉलीवुड की मूवीज देखी, बहुत हॉलीवुड की, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। पहली वारदात में वो बेचारा तो नहीं बोलूंगा, उसको बिल्कुल बेचारा नहीं बोलूंगा, बड़ा जालिम आदमी था उसने, बहुत जालिम। और जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था, पुलिस बता रही है कि अगर ये रेजिस्ट करते तो शायद वो उसको गोली भी मार देते, क्योंकि दोनों के पास वेपन था। और वो वेपन के अलावा जिस तरह से वो तशद्दुद कर रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, इससे तो लग रहा था वो लीथल है। और अगर ये जरा सी रेजिस्टेंस शो करते तो they could have done anything. यस। इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में। वो बुजुर्ग को इस वक्त सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि वो 5,000 वो फोन नहीं मिला। उसमें क्या कौन सी चैट्स होंगी, बेचारा वो फोन नहीं मिला।
लेकिन खैर अब वो पुलिस को पुराना थोड़ा पुराना फोन है, कहना कि 20-22 साल यादें पुराना फोन है, यादें भी हैं उसके याद है। साथ, और वरना बिल्कुल। आज के दौर में एंड्रॉइड, अब आईफोन, सोचो, कितने फोन वो आ गए, पुराने वो जमाने की बटन वाला चैट्स फोन आज भी रखा हुआ है। हाय, और कौन कौन होगा उस फोन में। हाँ, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके इट्स अ अंदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीसीटीवी स्टोरी। फुटेजेस ने बड़ा ही चौंका दिया, जिस तरह से उन्होंने तरीका वारदात अपनाया था। वो गलियों में घूम रहे थे, क्योंकि फुटेजेस फिर बाद में उससे सामने पता हासिल चलता है की। पंजाब पुलिस किसी से कम नहीं। हाँ, जब करने को आए इनका दिल वगैरह प्रॉपर हो तो मिनटों में सारा केस सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस पे भरोसा भी जरा आपका रिस्टोर होना चाहिए कि कितनी जल्दी उन्होंने ये सारा केस सॉल्व कर दिया। उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। इस वेरी अनयूजुअल एंड स्टोरी के बारे में जो भी आपका फीडबैक हो, कमेंट्स हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।